तो हेलो एवरीवन आपण मानक पुणी थे आमर स्वागत करी आज कार्यक्रम को किसी गोटे यांत्रिक त्रुटि जो आपणकर लास्ट वीडियोटा 10 नंबर क्वेश्चन रे अटकी जाइतिला एवं ताकू पुणी थे आम आरंभ करने आज ये सेशन रे अछंती सो ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच द लास्ट वीडियो वाज नॉट सक्सेसफुली completed. So to continue that we are here to start from question number 11. तो चलतु आज आपणकर ये क्वेश्चन नंबर 11 रु आरंभ करवा कहले से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड मोटिवेशन आर करेक्ट. Option 1, morale is a group phenomena while motivation is an individual's readiness to work more. Morally is related to the combination of various factors operating at work while motivation concerns the job only. Option 3, motivation helps in mobilizing energy but moral is related to the mobilization of sentiment. Option 4, the moral determines the willingness to cooperate while motivation is a process to inspire people. So select the correct answer using the code given below. तो ये आपणकर कोड मध्यरु आपणको बाछिबार अछि. पुणी थे आम देखीदेवा क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड द मोटिवेशन बाताको मोराली कहते. तो मोराली इज ए ग्रुप फेनोमेना व्हाइल मोटिवेशन इज एन इंडिविजुअल. देन इट्स मोरल इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर operating at work while motivation concerned with the job only. Then motivation help in mobilizing energy but morale is related to mobilization of sentiment. Morale determines the willingness to cooperate while motivation is a process to inspire people. तो आंसर कौन हम? तो आंसर हम आपणकर ना ऑप्शन सी हो आंसर 1, 3 आउ 4. तो चलो देखा 1, 3 एंड 4 ना 1 सी कहते कौन ना मोराली इज ए ग्रुप फेनोमेना व्हाइल मोटिवेशन इज रेडीनेस टू वर्क. सेकेंड सी कहते कौन मोराली रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ द 1 सी कहते आई गेस 1, 3. तो 2 एलिमिनेट हो ना मोटिवेशन इज नॉट कंसर्न ओनली द जॉब बट बियॉन्ड द जॉब. So motivation it's not only the job, motivation is also related to the some other activity. You can say the example of your education, the example of your any kind of personal work, the fitness and to work for your like hobby. So that can be also a motivation in the sense that motivate us to function or do certain kind of activity. It can be job, it can be education, it can be exercise, different thing. तो सेकेंड एलिमिनेट करदेले आपनकर आंसर हो बाकी ऑप्शन 3 हो गला आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर आसीबो ना अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर इन क्लाइमेट इन व्हिच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी इम्पर्सनल. सो से कहउछन्ती केउ अनुष्ठान रे इम्पर्सनल फैक्टर हमको देखियो मिली थाए मैकग्रेगर मतरे ना theory X, theory Y, then option A and B both, and option D none of the above. So answer for this question number 12 option A. तो A आपनर आंसर हे गला. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कांसेप्ट ऑफ एमबीओ. एमबीओ रो गोटे की कांसेप्ट कोटा नुहे. ऑप्शन ए एम्फासाइज ऑन रिजल्ट रादर देन एक्टिविटी. से एक्टिविटी रिजल्ट को फोकस करि थाए, फलाफल को फोकस करि थाए ना कि तामर कार्यक्रम को. ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव फॉर स्पेसिफिक मैनेजरियल पोजीशंस.
एक निर्दिष्ट आपणकर जो प्राबंधिक अवस्था बा पोजिशन गोटे स्पेसिफिक माने गोटे ऑब्जेक्टिव थाए। थर्ड सी कहते कौन डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट ओनली केवल मैनेजमेंट भी तार डिसीजन नहीं जाए। एस्टाब्लिशमेंट ऑफ पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम्स माने समय समय मध्य आपणकर परीक्षण निरीक्षण मध्य करा जाई थाए तार व्यवस्था मध्य थाए। से पचार नॉट एमबीए ओके एमबीओ तो आंसर कौन हो आंसर हो ऑप्शन सी कहीं सी ना डिसीजन अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव द डिसीजंस that are taken by the help of both your management and also the workers. And it not only takes the decisions but also includes the interest of the worker and also the interest of the employee. So this is how the management by objective, in which within management there is a objective, and to fulfill that objective uh, inclusion of both worker and employee is crucial. Okay, so बहुत important management by objective जोड़ा कि आपणकर किए देथिले पीटर डकर देथिले। तापर कहले an organization using its resource wisely and in a cost effective way is considered माने गोटे ऑर्गेनाइजेशन जी कि तार रिसोर्स को वाइजली व्यवहार करथंती आ गोटे कॉस्ट इफेक्टिवली माने कम पैसा रे गोटे काम को भल से मान करंती ताको आमे कोन कहबा कंजर्वेटिव ना मॉडर्न ना आपणकर इफेक्टिव ना एफिशिएंट। सो आंसर है जो आपण कौन है ना ऑप्शन डी है ताको एफिशिएंट कहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ना हु सेड दैट कम्युनिकेशन सर्व्स एज ए लुब्रिकेंट दैट कीप्स द मैनेजमेंट प्रोसेस फ्लोइंग स्मूथली माने किए कहिथिले जे कम्युनिकेशन एटा गोटे प्रकार लुब्रिकेंट भली लुब्रिकल इन द सेंस लाइक ए ऑयल लाइक ए आमे कहि परिबा जो तैल अछि जोटा कि माने मैनेजमेंट रे गोटे स्मूथली माने गोटे बहुत भलसे सेटा फ्लो करिथाय बा यातायात करिथाय। एक कथा किए कहिथिले कम्युनिकेशन को नेकरी ना डाय कहिथिले ना हेमान कहिथिले ना टेरी कहिथिले ना नन ऑफ द अबव कहिथिले। बहुत भलो स्टेटमेंटटा बहुत प्रोबेबल अछि चांसेस अछि जे क्वेश्चन रे को पचारि देबे सेही हैला। आंसर कौन हम ना आंसर आपणर सी हो जी आर टेरी एक कथा कही ना कम्युनिकेशन इज अ लुब्रिकेंट मन रखा बहुत बहुत इंपोर्टाट अटे। क्वेश्चन नंबर 16 ना हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी टर्म फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड। बर्नार्ड को जो एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी कांसेप्ट अच्छी बा टर्म अच्छी से कौ जिनसा आप करेक्ट अच्छे से पचार सबऑर्डिनेट अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट जो अच्छा निम्न जो माने कर्मचारी अच्छा से माने जोगाजोग को बुझार अच्छी से फास्ट पॉइंट से कहते कम्युनिकेशन इज इनकनसिस्टेंस विथ द पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अनुष्ठान पर्पज बा अनुष्ठान जो उद्देश्य अच्छी ता सहित कम्युनिकेशन खाप खाऊ नपर व्हेन द कम्युनिकेशन इज कंपैटिबल विथ हिज पर्सनल इंटरेस्ट एज ए होल जेतेबेले माने जो वर्कर बा कर्मचारी अच्छी तार व्यक्तिगत इच्छा बा तार स्वार्थ सहित ऑर्गेनाइजेशन स्वार्थ मध्य जड़ित थाए से जिनटा से एक्सेप्टेंस अथॉरिटी कह जाए ना। ऑप्शन डी कहते व्हेन इज ही इज एबल टू मेंटली एंड फिजिकली कंपाइल विथ कम्युनिकेशन तो जितेबले जड़े मानसिक और शारीरिक भाव में जोगाजोग सहित जड़ित थाए तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तापर पुणी आप ऑप्शन कोड रहीगला ऑप्शन ए और बी ऑप्शन सी और डी तापर ऑप्शन ए बी डी तापर ऑप्शन ए सी और डी।
कौन हो आंसर आंसर कौन हो बार आंसर हम आप ऑप्शन डी ए सी आउ डी आपंकर आंसर हो डी हो गला आपन आंसर ना मेंटाली और फिजिकली जिते से मानसिक शारीरिक भाव ठीक थे ओके तापर सी कहते कम्युनिकेशन जोटा कि आपणकर पर्सनाल इंटरेस्ट सहित ठीक थी माने व्यक्तिगत इच्छा सहित तापर सबऑर्डिनेट जो कर्मचारी अच्छा निम्न से कम्युनिकेशन बुझीपारे मो कहबार कथा आप बुझीबार अच्छे आंसर होकर ए सी आउ डी माने ऑप्शन डी हो गला आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सी कहते द क्लासिकल थ्योरी इज मार्क्ड बाय द फीचर्स क्लासिकल थ्योरी आम कहले कौन बुझू ऑप्शन ए इम्पर्सनालिटी स्पेशलाइजेशन इफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन बी इम्पर्सनालिटी स्पेशलाइजेशन इफिशिएंसी हायरार्की ऑप्शन सी अथॉरिटी डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन इफिशिएंसी ऑप्शन डी सबऑर्डिनेशन स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ वर्क एंड इफिशिएंसी आंसर हो ऑप्शन बी तो बी ये आपंकर आंसर हो गला तापर नेक्स्ट आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिलोसॉफिकल अप्रोच टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़िबा पई ए मध्यरु कोटा गोटे दार्शनिक अप्रोच नुहे बेली सी कहउचंती ऑप्शन ए द मेथड ऑफ वर्क भगवत गीता द लिवियथान ऑफ हॉब्स द रिपब्लिक ऑफ प्लाटो द ट्रुटिटाइज ऑफ ऑन सिविल गवर्नमेंट ऑफ लॉक क्वेश्चन को आउ थे भलसे पढ़ी दियो फिलोसॉफिकल अप्रोच टू स्टडी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़िया फिलोसॉफिकल अप्रोच एथि मध्यरु कोटा नुहे से पचारचंती आंसर हो ऑप्शन ए तो भगवत आपणकर होगला गीता बहुत पिला पचारे सर भगवत गीता तो आपणकर दार्शनिक दृष्टिकोण को नहीं गठित होता है आउ ये आपणकर दार्शनिक दृष्टिकोण तो ठीक अच्छे सेटा एमती पिला कहे किंतु दार्शनिक दृष्टिकोण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन अच्छे सेटा आमको बुझीबार अच्छी ता माने हूँ आपणकर ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे दार्शनिक जो चिंता देइचंती आमर इनक्लूड करि परिबा हब्स हेले आमे इनक्लूड करि परिबा आपणकर लॉक हे गले आमे इनक्लूड करि परिबा प्लाटो हे गले ई माने समस्त गोटे गोटे दार्शनिक तांकर चुक्ति देइचंती एठी किंतु भगवत गीता इज नॉट ए फिलोसॉफिकल अप्रोच टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन ए हे गला आपनकर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आसी गला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स पेयर आर करेक्टली मैच कोटा एथुरु करेक्टली मैच अछि हंटिंगटन पॉलिटिकल डीके एफोर्डेबल रिस्क प्राग्मेटिक सोसाइटी डेविड वेस्टन सिविक कल्चर डेविड आफ्टर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इनकरेक्ट पचारिछि पिला माने अच्छा से करेक्ट पचारचंती एटा आपन ऑप्शन देखिदेबे कोड देखिदेबे 1 2 3 4 3 4 1 2 4 आ 1 2 3 तो आंसर तो लिख हे गला ऑप्शन सी आपन आंसर हे गला देखिदेबे हमें जे डेविड आफ्टर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन ठीक अच्छे रिस्क प्राग्मेटिक सोसाइटी ठीक अच्छे सिविक कल्चर डेविड वेस्टन ना एठला आपनकर आलमंड हे जिवे की हे जिवे रे आलमंड हे जिवे की हेबे एठे ना आलमंड हे जिवे आलमंड हला तो आलमंड एठे आपनकर आसी जिवे हेरी कोन सिविक कल्चर आलमंड एंड सिडनी भरबा ना नहीं बहुत बढ़िया तापर हम पहुंच गले अंतिम क्वेश्चन रे लास्ट क्वेश्चन नॉट द लिस्ट हु रोट ए बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी किए लिखि थिले ना ऑप्शन ए हर्बर्ट साइमन गुलिक एंड ऑरविक देन मार्टिन आल्ब्रो देन निकोलस हेनरी निकोलस आंसर कौन ऑप्शन 4 हो हेनरी निकोलास तो ये भाव में आम आमर क्वेश्चन को डिस्कसन करदे जहाँ आम फाइनाली कभर करदे बहुत बाधाविघ्न देखागला 20टा क्वेश्चन को 3टा वीडियो करा पड़ा किंतु तथापि आम पारे आम जिणिले आम आ जीतिले
तो यही नोट्रे ମୁଁ ରଖିବି ଏଇଠି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ରଥମେ କରିଦେବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ। କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇକ୍ କର କିମ୍ବା ଡିସଲାଇକ୍ କର, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏତିକିରେ ଆମର ଆଜିର ରହିବ ସେସନ୍ ଏଇଠି। ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।